हेलो बच्चों, मैं हूं नीरज राय और मैं लेके आया हूं आपके लिए 12th क्लास के लिए केमिस्ट्री। 12th क्लास की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है और बच्चों के मन में एक डर रहता है कि केमिस्ट्री यार कौन सी बड़ी हार्ड है, ये पता नहीं कैसे याद होगी, कैसे लर्न होगी, इसके इक्वेशंस कैसे होंगे, इसके इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे हम, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि केमिस्ट्री की जो क्राइटेरिया है बहुत ज़्यादा वाइड है। बहुत ज़्यादा वाइड होने की वजह से बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी इक्वेशन हमें लर्न करनी चाहिए, कौन सी इक्वेशन लर्न नहीं करनी चाहिए, कहाँ प्रैक्टिस करना चाहिए, न्यूमेरिकल्स आते हैं कि न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, किस चैप्टर के कितने मार्क्स होते हैं, कैसे हमें प्रिपरेशन करना चाहिए। तो इन सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेके आया हूं मैं नीरज राय आपके लिए लेके आया हूं केमिस्ट्री की क्लास। चलिए, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, लेकिन अभी भी आप अगर चाहते हैं तो इजीली आप केमिस्ट्री की प्रिपरेशन पूरी तरह से कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना एक्स्ट्रा स्ट्रेस लिए हुए आप इस सब्जेक्ट को इजीली क्रैक कर सकते हैं। देखिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, पहले हम चैप्टर और चैप्टर के चैप्टर को वर्क करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बाकी सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी 12th क्लास के लिए रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जो कि 12th के लिए है, जो यूपी बोर्ड के लिए। तो 12th के लिए जो रसायन विज्ञान है, एक्चुअली इसमें सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो आपका सबसे पहला चैप्टर है जिस विलयन 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 के बाद में दूसरे नंबर पर जो चैप्टर आता है वो रासायनिक बलगतिकी, रासायनिक बलगतिकी। तीसरे नंबर का चैप्टर आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी वैदिक रसायन, वैदिक रसायन, ये तीसरे नंबर पर है वैदिक रसायन। चौथे नंबर पर आता है वो आता है आपके पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व। तो आप इसको कह सकते हैं, पहले पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स थे, अब पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हटा करके आप कह सकते हैं डी व एफ ब्लॉक के तत्व, ब्लॉक के तत्व। और पांचवें नंबर का चैप्टर है वो चैप्टर आता है आपका उपसहसंयोजन यौगिक, उपसहसंयोजन यौगिक। सिक्स्थ नंबर पर यहां तक, ये अभी तक का है, ये पूरा पार्ट आता है अकार्बनिक भाग से। अकार्बनिक का मतलब होता है अनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सभी अभी तक अकार्बनिक रसायन भाग से आता है। इसके बाद आगे के जो कुछ चैप्टर्स आते हैं उनमें आता है हेलो एल्केन एवं हेलो एल्केन और हेलो एरीन। 7th नंबर जो चैप्टर आता है वो है अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। 8th नंबर का जो चैप्टर आता है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड एवं कीटोन, एल्डिहाइड एवं कीटोन। अब एक्चुअली क्या है, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल पहले दिया हुआ है, ये अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। पहले इनका दिया हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ओके, तो ये मैं फिर से कर देता हूं, मैं एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के नाम से। तो इसे आप लिखेंगे एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये हो गए आपके कुछ चैप्टर्स। नेक्स्ट चैप्टर आता है जब आपका वो आएगा 9th नंबर का नाइट्रोजन युक्त यौगिक, जिसे एमीन आता है। नाइट्रोजन युक्त यौगिक है ये है नाइट्रोजन युक्त यौगिक। और 10th नंबर का जो लास्ट में चैप्टर है वो है हमारे वसा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोकेम, एल्डिहाइड, वसा, फैट वगैरह के बारे में, यानी कार्बोक्सिल के। तो लास्ट में 10th नंबर का जो चैप्टर आता है वो होता है वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, और इस पूरे को आप ये कह सकते हो हमारा भोजन टॉपिक से आता है। तो ऐसे को मिला करके आपके 10 चैप्टर्स हैं। उन 10 चैप्टरों में से देखिए, जो पहला चैप्टर है विलयन, बहुत ही इजी चैप्टर है विलयन आपका। विलयन चैप्टर ये पहला चैप्टर आसान है। इससे अब देखिए, ये जो 3 चैप्टर है
ये शुरू के ये 3 चैप्टर हैं, इन 3 चैप्टरों से बहुत ही ज्यादा न्यूमेरिकल, अगर न्यूमेरिकल आएगा तो केवल इन्हीं 3 चैप्टर से आएगा और किसी चैप्टर से नहीं आता है। तो अगर आपको प्रिपेयर करना है न्यूमेरिकल के बारे में, अप्रॉक्स मिनिमम 8 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, यानी 70 नंबर का पेपर होता है, 70 नंबर के पेपर में से 8 नंबर का पेपर, 8 नंबर के न्यूमेरिकल्स इन 3 चैप्टरों से मिलकर के आते हैं। तो याद रखिएगा ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके न्यूमेरिकल यानी आंकिक प्रश्न के लिए। आंकिक प्रश्न जो आता है वो इन्हीं 3 चैप्टरों से आता है और मिनिमम होगा 8 अंक का न्यूमेरिकल आएगा, ये कंफर्म है, 8 अंक का न्यूमेरिकल आएगा। 2 मार्क्स के तीनों से आते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव में जो आपके शुरू के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उसमें मार्क्स आ जाता है। अब अगर आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होती है तो यही 3 चैप्टर्स को क्लियर करना है। सबसे आसान चैप्टर ये वाला है, इसको थोड़ा सा घर पे अपने से भी बुक लेकर के पढ़ लोगे, आपको बस इतना करना है। इस चैप्टर के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप किसी भी टीचर पर डिपेंड मत होइए, ये चैप्टर टीचर के लायक है ही नहीं, ये बहुत ही इजी है। हाँ, हालांकि सबसे कम मार्क्स का ये चैप्टर है, ये 5 मार्क्स का चैप्टर है, बट इस चैप्टर के लिए आप किसी टीचर पर डिपेंड मत होइए। आप एक पीरियडिक टेबल उठा लीजिए और इजीली लाइन बाय लाइन आप इस चैप्टर को पढ़िए। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आएगा तो आप मेरे वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर आपको एक्सप्लेन करूंगा। फिर आता है उपसंस्कृति योगी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बट इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कुछ गिने चुने टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। और इससे एक चीज कंफर्म समझ लीजिए, पेपर आउट है। आईयूपीएससी नामकरण, उपसंस्कृति यौगिकों का आईयूपीएससी नामकरण इस चैप्टर से आने वाला है। अब नेक्स्ट आता है बेटा, यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका कार्बनिक, इसके बाद से कार्बनिक है। तो 3 चैप्टर आपके कार्बनिक यहां पर हो गए हैं, आप ये देख सकते हैं कि आपके 3 चैप्टर्स यहां पर कार्बनिक के हो गए और 2 चैप्टर आपका यहां पर हो गया कार्बनिक का। इस तरह से 5 चैप्टर अकार्बनिक और 5 चैप्टर कार्बनिक। ये चैप्टर भी बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें मजा आता है पढ़ने और पढ़ाने में, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। तो ये हो गए आपके पूरे चैप्टर से, बस फिर से आप चेक कर लीजिए, ये सभी आपके यूपी बोर्ड के केवल 10 चैप्टर बचे हुए हैं और ये बहुत अच्छे चैप्टर हैं, आप इजीली आप इसको रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए मैं आपको सबसे पहले पढ़ाने वाला हूं वो ये वाला चैप्टर है, रासायनिक बल गतिकी, क्योंकि मेरे बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व हो रहे हैं और रासायनिक बल गतिकी में प्रॉब्लम है। तो मैं उन बच्चों से कह रहा हूं कि आप परेशान मत होइए, मैं ये चैप्टर आपको बताऊंगा। अब आप मुझे एक मेरी मदद कर दीजिए, बस थोड़ा सा आप जानते हैं और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नया हो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, इसको जितना हो सके सपोर्ट करिए, मेरे सर को शेयर करिए और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको एक बार में कंप्लीट चैप्टर चाहिए या फिर थोड़ा थोड़ा करके टॉपिक वाइज में वीडियो बनाऊं। इस बात को लेकर मैं कंफ्यूज हूं, सो प्लीज हेल्प मी माय स्टूडेंट्स कि मैं एक बार में पूरे चैप्टर का वीडियो बनाऊं या फिर इसको थोड़ा थोड़ा करके आपको टॉपिक वाइज में वीडियो के साथ कराता रहूं। ध्यान रखिएगा, मैं बहुत जल्दी आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूं, वीडियो डाउनलोड करिएगा और नोट्स आपको मिल जाएगा।